एक ऐसा आर्ष जिसे खुद महादेव ने निगल लिया था और फिर अपना पुत्र मान लिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, उस व्यक्ति की जिससे देवता तक डरते थे। अगर आपको हमारी पुराणों की ऐसी गहरी छुपी हुई कथाएं जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए शुक्राचार्य अमर हैं, क्योंकि आज की कहानी आपको हिला देगी। सृष्टि के आरंभिक युग में जब धर्म और अधर्म दोनों अपनी अपनी सीमाएं खोज रहे थे, उसी काल में जन्म हुआ एक ऐसे ऋषिपुत्र का जिसने आगे चलकर देवताओं और असुरों दोनों लोकों का भाग्य बदल दिया। महर्षि भृगु और काव्या माता के गृह में श्रावण मास की अष्टमी को जन्मे उष्णा, जिन्हें संसार आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से जानने लगा, एक अद्भुत तेजस्वी बालक थे। उनका जन्म ऐसा माना गया कि उस दिन आकाश की ऊर्जाएं संतुलन में थीं। जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार इस बालक का तेज भविष्य में संसार को प्रभावित करने वाला था। बचपन से ही शुक्राचार्य का मन ज्ञान की ओर आकर्षित रहता था। महर्षि भृगु ने उन्हें वेद, पुराण, कर्मकांड और औषधियों का प्रारंभिक ज्ञान दिया, परंतु उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि पिता के आशीर्वाद से वे अंगिरस आर्ष्य के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। अंगिरस का आश्रम उस काल का सबसे बड़ा विद्यापीठ था, जहां देवते और आर्षपुत्र ब्रह्म विद्या सीखने आते थे। वहीं पर दो अद्भुत प्रतिभाएं आमने सामने आईं, एक शुक्राचार्य और दूसरे बृहस्पति, स्वयं अंगिरस के पुत्र। दोनों तेजस्वी, दोनों ज्ञानी, दोनों धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले, परंतु नियति ने उनके बीच एक अदृश्य रेखा खींच रखी थी। शुक्राचार्य ज्ञान में बृहस्पति से आगे थे, वे हर विषय को अद्भुत गति से आत्मसात कर लेते, लेकिन अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक महत्व देते, चाहे अनजाने में ही सही। धीरे धीरे यह पक्षपात शुक्राचार्य के हृदय में विष की तरह जमने लगा। एक दिन उन्होंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं भी समान परिश्रम करता हूं, फिर आशीर्वाद और मान हमेशा बृहस्पति को ही क्यों मिलता है? अंगिरस मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। परंतु यह उत्तर उनके मन की पीड़ा को शांत नहीं कर पाया। उन्हें महसूस होने लगा कि वे चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, अंगिरस का पुत्र होना ही बृहस्पति की सबसे बड़ी शक्ति है। वही दिन था जब उन्होंने चुपचाप आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने लगे। गौतम ऋषि ने उन्हें पूर्ण सम्मान और निष्पक्ष प्रेम दिया। शुक्राचार्य ने वहां औषधि विद्या, मंत्र शास्त्र, तंत्र, युद्ध नीति और नीति शास्त्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया। उनकी प्रतिभा देखकर देवताओं ने सोचा कि यही योग्य है देवगुरु बनने का। परंतु जब वे इंद्रलोक पहुंचे, वहां एक निर्णय ने उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। देवताओं ने बृहस्पति को देवगुरु चुना, न कि शुक्राचार्य को, और कारण यह दिया गया कि उनकी माता काव्या असुर कुल से है, इसलिए वे देवों के गुरु नहीं हो सकते। यह अपमान उनके लिए असहनीय था। यही वह क्षण था जिसने एक ज्ञानी आर्ष को देवताओं का दुश्मन और आगे चलकर दैत्य गुरु बना दिया। इंद्रलोक से अपमानित होकर लौटते हुए शुक्राचार्य के हृदय में आग धधक रही थी। वह क्रोध नहीं था, वह वर्षों पुरानी उपेक्षा का दर्द था। वे पाताल की ओर बढ़ चले, जहां दैत्यराज बैठते थे। स्वयं दैत्यराज और असंख्य असुर उनके स्वागत में खड़े हुए। दैत्यों ने उन्हें वह सम्मान दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और जो देवताओं ने उनसे छीन लिया था। शुक्राचार्य ने वही प्रतिज्ञा की, जिस ज्ञान को देवताओं ने अपमानित किया है, वही ज्ञान अब उनके अभिमान को मिटाएगा, और वे बन गए दैत्य गुरु। उनके मार्गदर्शन में प्रहलाद, बलि जैसे पराक्रमी दैत्य जन्मे। उनकी नीतियों ने देवताओं की नींदें उड़ा दी, परंतु देवताओं के पास एक शक्ति थी, अमृत। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत आपस में बांट लिया था। असुरों को धोखे से वंचित कर दिया गया था। इस कारण देवता चाहे कितनी बार मारे जाएं, पुनः जीवित हो जाते, लेकिन असुर मरते ही नष्ट हो जाते। शुक्राचार्य ने ठान लिया, जब तक असुर अमर नहीं होंगे, यह युद्ध अन्यायपूर्ण रहेगा। यही विचार उन्हें ले आया उस विद्या तक जिसके सामने मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है, संजीवनी विद्या।
और यह विद्या ब्रह्मांड में केवल एक ही देवता दे सकते थे, भगवान शिव। इसके लिए शुक्राचार्य ने एक ऐसी भयानक तपस्या का संकल्प लिया जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। वे एक विशाल वट वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक गए। नीचे प्रज्वलित हवन कुंड, ऊपर तपती धूप, और वे हजारों वर्षों तक केवल धुएं को श्वास के रूप में ग्रहण करते हुए मंत्र साधना में लीन रहे। उनके तप का तेज देवलोक तक पहुंचा। इंद्र चिंतित हो उठा। यदि शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या मिल गई तो देवताओं का अंत निश्चित है। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, तूफान भेजा, वज्र प्रहार किया, परंतु शुक्राचार्य की तपस्या अडिग रही। अंततः इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा। सुंदरता, बुद्धि और छल, तीनों का अद्भुत मेल। परंतु जयंती भी उनकी ध्यानावस्था को भंग न कर सकी। जब उसके द्वारा अग्नि में मिलाए गए विष का प्रभाव भी उन्हें विचलित न कर पाया, जयंती को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह लौट गई। अथाह तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। हे भृगुपुत्र, मांगो क्या वर चाहते हो? उन्होंने संजीवनी विद्या मांगी। शिव ने उन्हें वह दुर्लभ ज्ञान दिया और चेतावनी भी दी, इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। देव असुर युद्धों में यह विद्या पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ने वाली थी, और इसी के कारण आगे चलकर शिव को स्वयं उन पर क्रोध आया। संजीवनी विद्या प्राप्त करते ही असुर युद्ध भूमि में अजेय हो गए। देवता जितने भी मारे, असुर उतनी ही तेजी से पुनः जीवित हो जाते। युद्ध अनंत काल तक खींच गया। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवों ने शिव के पास जाकर कहा, प्रभु, यह संजीवनी विद्या संसार को विनाश की ओर ले जा रही है। शिव ने तपस्या स्थल पर जाकर शुक्राचार्य को समझाया। यह विद्या धर्म रक्षा के लिए थी, अधर्म के लिए नहीं। पर शुक्राचार्य ने कहा, देवता अमृत के बल पर अमर हैं तो असुर क्यों ना हो। उनके शब्दों में क्रोध नहीं था, अन्याय का आक्रोश था। परंतु शिव को लगा कि उनका दिया हुआ ज्ञान गलत दिशा में जा रहा है, और तभी शिव का क्रोध फट पड़ा। उन्होंने अपना मुख खोला और शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव के उदर में अंधकार था, न दिशा न समय, वहां केवल मौन था। लेकिन संतों की शक्ति यह होती है कि वे मृत्यु के भीतर भी जीवन ढूंढ लेते हैं। शुक्राचार्य ने भीतर से शिव के चित्त को प्रभावित करने का प्रयास किया। अंततः वे एक सूक्ष्म रूप शुक्राणु के रूप में बाहर आए। जब शिव को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने त्रिशूल के साथ शुक्राचार्य का पीछा किया। उधर शुक्राचार्य भागते हुए माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्राणदान की विनती की। पार्वती बोली, यह आपके ही शरीर से निकला है, अतः आपका पुत्र है, इसे क्षमा करें। तब शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शुक्राचार्य को क्षमा किया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। इसी घटना की वजह से उनका नाम पड़ा। शुक्राचार्य अर्थात शिव के शुक्र रूप से निकला आचार्य, और तभी से वे शिव पुत्र कहलाए। यह घटना इस बात का प्रमाण बन गई कि ज्ञान चाहे कितना भी ऊंचा हो, उसका उपयोग यदि संतुलन बिगाड़ दे तो स्वयं महादेव भी हस्तक्षेप करते हैं। शुक्राचार्य को तपस्या भंग करने भेजी गई जयंती उनकी अडिग स्थिरता देखकर पहले चकित हुई, फिर प्रभावित और अंत में अपराध बोध से भर गई। तपस्या के बाद वह स्वयं उनके पास गई और बोली, गुरुदेव, मैंने आपके साथ अन्याय किया। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं, मुझे आपकी सेवा करने दें। शुक्राचार्य ने मना किया, पर वह दृढ़ रही। धीरे धीरे वह उनके आश्रम में रहने लगी, उनकी दिनचर्या संभालने लगी। इस सेवा से उसका अपराध बोध कम होता गया और मन में सम्मान बढ़ता गया। यह सम्मान धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। एक दिन जयंती ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूं। शुक्राचार्य चौंक उठे। तुम देव की पुत्री हो, मैं असुरों का गुरु, यह मिलन अनुचित है। किंतु जयंती का प्रेम अटूट था। उसने कहा, मैंने देव पुत्री होने का गर्व तब उतार दिया जब मैंने आपको कष्ट पहुंचाया। अब मेरे लिए आप ही सत्य हैं। शुक्राचार्य का हृदय पिघल गया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जयंती ने आगे चलकर शुक्राचार्य के जीवन के कई निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह चरण था जब देव और असुर दोनों उनके प्रभाव से डरते थे, क्योंकि उनके पास विद्या थी, नीति थी,
और अब उनके पास प्रेम की शक्ति भी थी। संजीवनी विद्या पाने के बाद देवताओं में भय फैल गया था। इसी कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य से वही विद्या सीखने भेजा। कच्छ अत्यंत तेजस्वी था। शुक्राचार्य ने आनंद पूर्वक उसे शिष्य बनाया, परंतु असुरों को डर था, यदि एक देवपुत्र संजीवनी सीख गया तो हमारा अंत निश्चित है। कई बार अवसर पाकर उन्होंने कच्छ को मारा और हर बार शुक्राचार्य उसे जीवित करते रहे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी थी। जब असुरों ने अंत में योजना बनाकर कच्छ को मारकर उसकी राख शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी, देवयानी पगला सी गई। अब शुक्राचार्य धर्म संकट में थे। यदि वे कच्छ को जीवित करते हैं तो कच्छ उनके भीतर से बाहर आएगा और वे स्वयं मर जाएंगे। परंतु पुत्री का विलाप देखकर उन्होंने निर्णय ले लिया, गुरु अपनी देह दे सकता है, पर शिष्य को ज्ञान देने से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया। कच्छ जीवित हुआ और शुक्राचार्य मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर कच्छ ने अपने गुरु का आरण चुकाया। उसी संजीवनी विद्या से उसने शुक्राचार्य को वापस जीवित किया। परंतु उसके बाद जब देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, कच्छ ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के उदर से जन्मा हूं, इसलिए तुम मेरी बहन के समान हो। क्रोध से देवयानी ने उसे श्राप दिया, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम इसे भूल जाओगे। कच्छ चला गया और शुक्राचार्य की कथा एक आत्मिक गुरु की तरह आगे बढ़ती रही। वे आगे भी राजनीति, नीति, औषधि, ज्योतिष और दैत्य शास्त्र के महानतम आचार्य बने रहे।